दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम चार्ट रीडिंग करना सीखेंगे। देखिए चार्ट रीड करने में ही सब कुछ है। अगर आपको ये लगता है कि मेरे को चार्ट रीड नहीं करना है, मेरे को तो देखना है कि यूएस का मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर एफआई डीआई क्या कर रहे हैं, और अगर आपको ये देखना है कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर जाऊँ कि ऑप्शन चेन में अगर मैं जाऊँ तो वहाँ पर मैं देखूँ कि वहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, तो देखो ये बहुत मुश्किल होता है कि ये डिसीजन लेना, क्योंकि ऑप्शन चेन में कब डेटा चेंज हो जाएगा ये आप खुद ही नहीं बता पाओगे और ये समझ नहीं पाओगे। या फिर हम बात करें कि एफआईडीआई के हिसाब से भी हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन चीज़ों में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, हमारा एसएल, क्योंकि हमारे पास में इतना बड़ा एसएल नहीं होता है इंट्राडे में, ताकि इंट्राडे में हम इतना बड़ा एसएल ले लें। तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स आज गिरे हैं और क्या क्या हुआ है, यहाँ से हम देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा मैं आपको मार्केट का ये डायरेक्शन दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अब पहले तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि आज जो निफ्टी गिरा है तो 1.5% से ज़्यादा गिरा हुआ है। अगर हम निफ्टी फिन निफ्टी की बात करें तो 0.67 के आसपास गिरा है। और यहाँ पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा गिरा है ऑटो सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरा है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो फार्मा सेक्टर में भी यहाँ पर एक अच्छी सी सेलिंग हुई है। और सबसे ज़्यादा रियलिटी में 5.5% के आसपास का यहाँ पर एक फाल हुआ है। उसके बाद निफ्टी मेटल में भी एक अच्छी सी सेलिंग हुई है। निफ्टी मीडिया की हम बात करें तो उसमें भी सेलिंग हुई। पीएसयू बैंक की बात करें तो उसमें भी सेलिंग हुई है। ऑयल एंड गैस की बात करें तो उसमें भी एक अच्छी सी सेलिंग हुई है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर सेलिंग देखने को मिल रही है, उसके पीछे का कारण क्या है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में भी करेंगे। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरह से आपको चार्ट रीड करना चाहिए। यहाँ से हम बैंक की बात करें तो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 0.6% से गिरा हुआ है। तो हमको मेन पढ़ना चार्ट पे। देखो ये सब तो चलता ही रहेगा, क्योंकि मार्केट में अगर आपको लगता है कि मार्केट में अगर देखो गिरे ना, मैं कह दूं कि मान लो मार्केट बढ़ता ही जाए तो इससे क्या होगा फिर मार्केट में? तो मतलब क्या है, कोई ट्रेडिंग सिर्फ लोग बाइंग करेंगे तो मतलब रेंडमली पैसा बनेगा। कोई भी आएगा, उसने लगा दिया 100 करोड़ और उसका यहाँ पर हो गया 200 करोड़ 4 दिन 5 दिन 1 महीने में, तो यहाँ से 200 करोड़ हो गया। फिर मतलब क्या है मार्केट, मतलब शेयर मार्केट है ही क्या? फिर हर आदमी को यहाँ से पैसा मिल जाएगा तो फिर क्यों अपनी नौकरी करेंगे, क्यों कोई बिजनेस करेगा? क्योंकि जब अंबानी के पास में अगर हम बात करें तो अरबों रुपए हैं, अडानी के पास में अरबों रुपए, क्यों इतना मेहनत करेंगे वो लोग? यहाँ पर आएंगे, सारा पैसा डाल देंगे, उनको पता है कि मार्केट अपने को 1 साल में डबल करके देगा, तो फिर वो वही करेंगे। यही तो गलती हम कर बैठते हैं और इसी की वजह से हम लोग इस बात को नहीं समझ सकते कि मार्केट में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट में बाइंग भी होगी, सेलिंग भी होगी, और इसी का नाम मार्केट है और मार्केट चलता रहेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार ये मार्केट क्यों गिरा? भाई मार्केट गिरा तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, समझते हो ना? आपके पास में एक मौका है, इस मौके का फ़ायदा उठाओ, सेल करो। ये हो सकता है। हाँ, जिन लोगों ने यहाँ पर एक अच्छा सा बाइंग कर रखा है, जैसे मान लो कोई ना कोई ब्लू चिप स्टॉक हो या अच्छे से स्टॉक्स में बाइंग कर रखा है, उनका स्टॉक में थोड़ा सा लॉस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को म्यूचुअल फंड में लॉस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा एवरेज कर सकते हो, अगर आपको भरोसा है तो थोड़ा एवरेज कर सकते हो। तो ये सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन हम चार्ट रीड करते हैं। चार्ट रीड कैसे किया जा सकता है, किस तरह से आपको चार्ट रीडिंग करनी चाहिए, वो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। फिर भी मैं आपको यहाँ पर फिर से बताना चाहता हूँ कि देखो मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको एक चीज़ बताई थी कि हमारे पास में जो एसएल पड़े हैं वो एसएल कहाँ पड़े हैं, ये वाले एसएल मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। यहाँ पर 22,000 के आसपास में हमारे पास में एसएल पड़े हुए हैं और यहाँ पर भी एसएल पड़े हैं। यहाँ पर तो ये एसएल तो हिट हो ही चुके थे, यहाँ पर एसएल पड़े हुए हैं और जो यहाँ पर सेलिंग हुआ था वहाँ पर भी एसएल पड़े हुए थे। मतलब कहने का मतलब क्या था कि ऊपर मार्केट ना जाते हुए मार्केट ने कौन सा रुख किया, नीचे की साइड में रुख किया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको अब ये बहुत सारे रीजन मिलेंगे कि हम बात करें कि यूएस का जो डेटा है, इन्फ्लेशन डेटा, या जो हमको पता है कि महंगाई का जो डेटा आता है कि महंगाई कितनी बढ़ी कितनी कम हुई, हमारे इंडिया में भी 12 तारीख को आया था अगर हम बात करें तो। उसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको भी पता है कि यहाँ पर यूएस में भी आता है, तो यूएस का डेटा भी आता है। तो ये सारी चीज़ें, चाइना का, चीन, और उसके बाद हम जापान का, सबका आता रहता है। लेकिन इन चीज़ों से क्या मतलब है यार? जब आप ट्रेडिंग इंट्राडे में करते हो तो ये चीज़ें आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है। मायने ये रखती है कि आप क्या कर रहे हो, किस तरह से आप ट्रेडिंग प्लान कर रहे हो।
मैंने कल भी बताया था आपको कि जब मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि जब भी कोई हाई ब्रेक होता है तो सबसे बड़ी गलती जो बिगिनर जो होता है ना वो यही करता है कि भाई वो जैसे हाई ब्रेक होता है उसको लगता है कि यहाँ से मार्केट हाई ब्रेक कर दिया है, अब यहाँ से देखो इस तरह से हाई डब्ल्यू पैटर्न बना दिया है, इस डब्ल्यू पैटर्न पे वो मर मिटेगा, उसको पता ही नहीं है कि मार्केट क्या कर रहा है, और यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न पर वो बाई कर देगा, और यहाँ से बाइंग करने के बाद जब उसको एसएल हिट हुआ फिर वो रोएगा कि अरे यार मैंने क्या किया। यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से भी एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न बनने की कोशिश हो रही थी, या फिर वो इमोशनली ये सोचेगा कि मार्केट यार इतना गिर चुका है, अब तो मार्केट यहाँ से रिटर्न होगा, और रिटर्न होगा तो यहाँ से वो सोचेगा कि यहाँ से हमको बाइंग करना चाहिए। और यहाँ से एक ये भी है भाई, यहाँ से रिटर्न हो सकता था, लेकिन मार्केट में हो सकता है कोई मजबूरी रही होगी या कोई बहुत सारे कारण होते हैं। हम क्या करते हैं, हमको क्या कारण है, हमको क्या चाहिए कि हम चाहते हैं कि भाई एसएल के साथ में चले। अगर मान लो यहाँ पर आपने बाइंग कर ही दिया, मान लो कि आप तो नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी आपने क्या किया कि देखो ये ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ पर आपने बाइंग कर दिया, तो भाई यहाँ का है या यहाँ का एसएल लगा दो। अब मार्केट ने पलटी मार दिया, यहाँ से नहीं जा रहा है ऊपर, तो यहाँ से आप सेल कर दो। यही अपने पास में ऑप्शन होता है ना, और अपने पास में कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि देखो अगर मान लो कोई जैसे नदी बह रही है तो उस नदी के साथ में बहते रहो, अगर अपोजिट जाओगे तो प्रॉब्लम होना ही है। तो इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से पहले तो मैं आपको ये लेके चलता हूँ कि पूरा डे का कैंडल पर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो आपको पता होगा कि कल के चार्ट एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको यही बताया था। क्या बताया था, अगर आपको ईमानदारी से अगर आपको पता होगा तो मैंने ये बताया था कि मार्केट यहाँ पर कहीं पर खुलता है और यहाँ पर कहीं पर खुलता है और यहाँ पर कहीं खुलता है। 3 लाइनें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है। ये 3 लाइनें अपनी ज़िंदगी में रट लो, कभी इनको भूलना मत कि यहाँ पर खुला तो ये वाली जो लिक्विडिटी थी ये यहाँ से ग्रेब हो चुकी है, यानी कि यहाँ से खाली है। अब मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा नीचे वाली लिक्विडिटी को ट्रैक कर सकता है। यहाँ वाली नीचे वाली को ट्रैक करने के लिए नीचे आता है, लेकिन ये ऊपर जा ही नहीं पाता है, नीचे से नीचे ही चला जाता है और यहाँ तक का ये मोमेंटम था पूरा का पूरा ग्रेब कर लेता है। अब हम बात करते हैं कि मार्केट में इतना बड़ा गिरावट देखने को मिला है, आपको लग ही रहा होगा कि इतना बड़ा रेड कैंडल देखने को मिला है, तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से मार्केट और एक और बड़ा कैंडल बना देगा? पॉसिबिलिटी, देखो पॉसिबिलिटी का मैं कभी नहीं बोल सकता कि पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन क्या होता है कि देखो यहाँ तक के जितने भी बायर्स थे यहाँ तक के सारे हिट कर दिए, थोड़ा सा नीचे आएगा फिर उसके बाद में मार्केट के पास में यहाँ से रिटर्न होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। हाँ, अगर मार्केट में कोई बड़ी न्यूज़ है या कोई ऐसा कुछ होगा तो मार्केट नीचे आ सकता है। देखिए, और एक लिमिट के बाद में मार्केट को नीचे आना ही पड़ता है, आप खुद भी जानते हो। मैंने आपको यही बताया कि भाई मार्केट ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा और इस पॉइंट तक आ सकता है। इस पॉइंट को ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ से मार्केट में थोड़ा सा और नीचे की साइड में आपको ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है, तो और नीचे जा सकता है। लेकिन देखो सब चीज़ें आपको दिखाई देती है, सारी चीज़ें इंट्राडे में दिखाई देती है। कहाँ पर दिखाई देती है? इंट्राडे में दिखाई देती है कि इंट्राडे में क्या हो रहा, क्योंकि हमको तो छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है ना। तो यहाँ पर आप देखो 20 मूविंग एवरेज से ट्रेड करते थे, यहाँ पर सेल कर सकते थे, फिर यहाँ पर सेल कर सकते थे, फिर यहाँ पर सेल कर सकते थे, और यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि यहाँ तक का मोमेंटम आपको मिल गया। फिर एक रिट्रेसमेंट आता है, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सेल कर सकते थे, यहाँ तक का मोमेंट। मैंने आपको हमेशा एक ही चीज़ बताई है कि अगर आप इस 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको याद रखना चाहिए कि जब भी यहाँ से कोई रिट्रेसमेंट होने के बाद यहाँ से कोई रिट्रेसमेंट हो जाए और फिर यहाँ से सेलिंग आए तो सेल करो, यहाँ से कोई रिट्रेसमेंट हो जाए और यहाँ पर सेलिंग आए तो फिर सेल करो। यही मैंने आपको सिखाया है, और ये बातें मैं आज से नहीं बता रहा हूँ, बहुत पहले से बता रहा हूँ। 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर आप यहाँ से एसएल हंटिंग के हिसाब से सोचे, तो मान लो कि यहाँ पर एसएल हंटिंग के हिसाब से मैं सोचूं तो यहाँ पर आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कुछ एसएल यहाँ पर पड़े होंगे, तो ये एसएल तो हिट हो ही चुके थे। अब मार्केट के पास में नीचे जाने के लिए कोई चांसेस था ही नहीं कि मार्केट नीचे जाए, लेकिन फिर भी मार्केट नीचे गया। क्यों गया? उसके पीछे का कारण देखो कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाता तो यहाँ से निकल ही जाता, क्योंकि अब मार्केट यहाँ पर इन लोगों को ट्रैप करने के लिए जा सकता था, लेकिन मार्केट यहाँ से इन लोगों को ट्रैप करने के लिए नहीं गया। अब नहीं गया तो कैसे नहीं गया, ये भी तो कोई सिग्नल देना चाहिए ना कि मार्केट तो ऊपर नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कोई सिग्नल, क्या यहाँ पर आप देखो कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आप देखो यहाँ से नीचे आया, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की साइड में जाने की कोशिश हुई, लेकिन यहाँ से 2 कैंडल ऐसे बन जाता
तो यहाँ तक आ जाता, उसके बाद गिरता तो हम लोग सोचते हैं कि स्टॉप लॉस हंटिंग ने काम किया, लेकिन यहाँ पर ही आपको सेलिंग दिख रहा है तो सेल कर सकते हो, यहाँ पर ही सेलिंग दिख रहा है तो सेल कर सकते हो ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार। देखो अब यहाँ पर जाना ज़रूरी है क्या, यहाँ पर जाएगा तभी जाके उसका एसएल हिट होगा। यहाँ पर पुराने जो एसएल खाए थे उसने यहाँ पर पड़े थे उनको खा लिया। तो सिंपल सा जो रूल है आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। अगर बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि कुछ नया बताओ, कुछ नया बताओ, देखो नया शेयर मार्केट में कोई कुछ नहीं है, वही है नया और पुराना। यहाँ पर आप सब्जी मंडी में जाओ या फिर फल मंडी में जाओ या किसी भी मंडी में जाओ, यहाँ पर दो ही लोग होते हैं। आपको भी पता है कि दो लोग कौन होते हैं, एक होता बायर और एक होता सेलर। बायर बोलता है कि ये ले भाई तू पैसा और मेरे को आइटम दे दे, और सेलर क्या बोलता है कि ले भाई पैसा ये आइटम तू रख ले। तो यहाँ पर दो ही लोग होते हैं और कोई तीसरा नहीं होता। अब नई क्या चीज़ है इसमें, नई चीज़ आपको ये देखना ही नहीं है कि भाई यहाँ पर आप देखो कि इनका ट्रेड हो चुका है। कौन सा, यहाँ पर जब ये ऊपर खुला ना तो यहाँ पर दिख रहा होगा इनका और इनका ट्रेड खत्म हो चुका है, मतलब इनके बीच में डील हो चुकी है, इनके बीच में डील हो चुकी है। अब डील किसके बीच में बची है, इनके बीच में और इनके बीच में। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप नीचे जाओगे तो नीचे अगर आपको देखने को मिल रहा होगा तो यहाँ पर इनके बीच में भी डील होना बाकी था, तो ये भी डील हो चुकी है, दिख रहा होगा। पहले भी ये डील हुई थी, अब फिर से डील हो चुकी है। अब यहाँ से आपको एक और डील देखना है कि बार बार मार्केट क्या कर रहा है, यहीं पर आ रहा है। हो सकता है कि इस बार ये मार्केट इस तरह से नीचे ब्रेक कर दे, तो इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी बनी ही रहती है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनी रहती है। तो यहाँ पर हम लोग चार्ट ट्रेडिंग सीख रहे हैं, तो मैं सिंपल स्टेप से यही बता रहा हूँ कि भाई जो सबसे बेस्ट है उसके हिसाब से ट्रेडिंग करो, मत करो। देखो अगर आपको यही समझ में आता है तो यही ट्रेड करो, इसी 20 मूविंग एवरेज लाइन से ही ट्रेड करो। अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में आता है तो प्राइस एक्शन क्या होता है, देखिए प्राइस एक्शन क्या होता है, इस तरह से प्राइस एक्शन होता है। तो देखो यहाँ से मार्केट आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, तो यहाँ से यहाँ पर सेल करो, यहाँ पर सेल करो, यही प्राइस एक्शन है। तो इसी तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब क्या होता है, लोगों को बेसिक चीज़ें बताने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो लोग समझना नहीं चाहते। उनको सिर्फ वही चाहिए कि भाई कोई ऐसी स्ट्रेटजी दे दे कि जैसे उनको रोज़ प्रॉफिट हो। भाई दुनिया में किसी के पास इतनी बड़ी स्ट्रेटजी नहीं है कि वो यहाँ पर आपको इतना दे दे, यहाँ बता दे या जादू की तरह आपको सिखा दे, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ से आपको खुद से ट्रेड करना पड़ेगा और खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी अच्छी लग रही है, कौन सी नहीं लग रही। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से बैंक की निफ्टी को देखो, तो बैंक की निफ्टी को अगर आप देखोगे तो यहाँ से 13 तारीख ही आज मैंने आपको कल 3 लाइनें बताई थी। मैंने आपको ये भी बोला था कि मार्केट ने क्या कर सकता है, देखो यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से ओपन हुआ, तो यहाँ पर जो ये सेलर थे इन लोगों को थोड़ा सा यहाँ से चमकाया, बाइंग कैंडल यहाँ पर दिखाई और इनको चमकाया, फिर मार्केट नीचे आया, इन लोगों को निकाला, फिर मार्केट ऊपर गया, इन लोगों को निकाला, और फाइनली मार्केट ने देखो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के नीचे आया। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये जो लाइन मैंने लगाई हुई थी, ये 3 लाइन अगर आपको पता होगा, कल मैंने एनालिसिस के वीडियो में दिखाया है, अगर आपको वहाँ पता होगा तो शायद आप ये चीज़ समझ जाते, यहाँ ये चीज़ समझ के यहाँ से आप सेलिंग कर लेते। यहाँ पर भी आपने सेलिंग कर दिया होगा तो यहाँ पर आपका एक सेल हुआ होगा, उसके बाद दोबारा यहाँ से आपने सेलिंग किया होगा। तो यहाँ पर अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं कि ये 3 लाइन कौन सी थी। अगर आपने कल का एनालिसिस का वीडियो देखा है तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा, अगर नहीं देखा होगा तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एनालिसिस के वीडियो में मैंने कल क्या बताया था, कि मैंने यही बताया था कि मार्केट हमारा अगर यहाँ खुलता है तो यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ खुलता है तो इस लाइन पे, तो यहाँ से नीचे आ सकता है, ऊपर जा सकता है, दोनों ही मैंने कंडीशन से बताई थी। और यहाँ से अगर यहाँ पर खुला तो मार्केट ऊपर जा सकता है। तो आज की जो कैंडल से कल कौन सी, ये वाली जो कैंडल थी, इसकी मैंने सेंटर में और बॉटम में और टॉप में 3 लाइनें बनाई थी। ये 3 लाइनों को ही यहाँ पर अगर आप ट्रेडिंग करते तो भी यहाँ पर अच्छा सा पैसा आपको बनाने को मिल ही जाता। तो यहाँ से 3 लाइनें देख लेते हैं फिर से एक बार। यहाँ से देखो मार्केट कहाँ से ओपन होता है, हमारा यहाँ पर ओपन होता है। पिछली बार मार्केट लो कहाँ था, यहाँ पर था, तो मार्केट यहाँ से ओपन होता यानी सेंटर से, और फिर मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाता है। तो बहुत सिंपल सा है और बहुत सिंपल सा रूल है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 20 मूविंग एवरेज भी यहाँ पर आपके लिए काम कर रहा है। हाँ, स्टॉप लॉस तो होंगे भाई, यहाँ पर आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल गया, यहाँ पर आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल गया। तो देखो एसएल तो हिट होने वाले हैं, लेकिन आपको बैठना तो पड़ेगा। अगर देखो पैसा कमाना है, दिमाग से कमाना है, तो ये तो आपको सोचना ही पड़ेगा कि किस तरह से कमाया जा सकता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आपके साथ में कुछ आपको कन्फ्यूज़न हो, कोई
सवाल हो तो करते रहिए यार, कमेंट करेंगे तो मज़ा आता है, मेरे को भी थोड़ा सिखाने में मज़ा आता है। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो मेरे को मज़ा नहीं आता, इसलिए मेरे को वीडियो बनाने में इंटरेस्ट नहीं आता।